ओम श्री हरि श्री हरि श्री हरि। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भार भवेत्। भगवान शिव की शरणागति से परम कल्याण की प्राप्ति। जो इस संपूर्ण चराचर जगत के कर्ता और इसे अपने किए हुए कर्मों के अनुसार सुख दुख देने वाले हैं, जो संसार की उत्पत्ति के हेतु तथा उसका अंत काल भी स्वयं ही है, सबको शरण देने वाले उन्हीं भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ, जिनके मोह तमोगुण और रजोगुण दूर हो जाते हैं। वे योगी जन भक्ति से मन को एकाग्र रखने वाले निष्काम भक्त तथा अपरिच्छिन्न बुद्धि वाले ज्ञानी भी, जिनका निरंतर ध्यान करते हैं, उन अनंत दिव्य स्वरूप शरण दाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। मंगलाचरण वैदिक शुभांशा रोग निवारण सूक्त। हे देवो आप नीचे गिरे हुए की फिर निश्चय पूर्वक ऊपर उठाएं। हे देवो और पाप करने वाले को भी फिर जीवित करें। ये दो वायु हैं। समुद्र से आने वाला पहला वायु है और दूर भूमि पर से आने वाला दूसरा वायु है। इनमें से एक वायु तेरे पास बल ले आए और दूसरा वायु जो दोष है उसे दूर करे। हे वायु, औषधि यहाँ से ले आ। हे वायु, जो दोष है वह दूर कर। हे संपूर्ण औषधियों को साथ रखने वाले वायु, निसंदेह तू देवों का दूत जैसा होकर के चलता है, जाता है, प्रवाहित होता है। हे देवो, इस रोगों की रक्षा करें। हे मर्तों के समूहों, रक्षा करें। सब प्राणी रक्षा करें, जिससे ये रोगी रोग दोष रहित हो जाए। आपके पास शांति फैलाने वाले तथा अविनाशी साधनों के साथ आया हूँ। तेरे लिए प्रचंड बल भर देता हूँ, तेरे रोग को दूर कर भगा देता हूँ। मेरा ये हाथ भाग्यवान है, मेरा ये हाथ अधिक भाग्यशाली है। मेरा ये हाथ सब औषधियों से युक्त है और मेरा ये हाथ शुभ स्पर्श देने वाला है। 10 शाखा वाले दोनों हाथों के साथ वाणी को आगे प्रेरणा करने वाली मेरी जीभ है। उन निरोग करने वाले दोनों हाथों से तुझे हम स्पर्श करते हैं। औषधि सूक्त। जो देवों के पर्व अर्थात उनकी 3 पीढ़ियों के पहले ही उत्पन्न हुई, उन पुरातन पीत वर्णा औषधियों के 107 सामर्थ्यों का मैं मनन करता हूँ। हे माताओं, तुम्हारी शक्तियाँ सैकड़ों हैं एवं तुम्हारी वृद्धि भी सहस्त्र प्रकारों की है। हे शत सामर्थ्य धारण करने वाली औषधियों, तुम मेरे इस रुग्ण पुरुष को निश्चय ही रोग मुक्त करो। हे औषधियों, मेरी संगति में आनंद मानो। तुम खिलने वाली और फल प्रसवा हो। जोड़ी से स्पर्धाएं युद्ध जीतने वाली घोड़ियों की तरह ये लताएं आपत्ति के पार पहुँचाने वाली हैं। हे औषधियों, माताओं, देवियों, मैं तुम्हारे पास इस प्रकार याचना करता हूँ कि अश्व, गायें तथा वस्त्र ये मेरी दक्षिणा के रूप में मुझे मिले। और हे व्याधिग्रस्त पुरुष, तुम्हारा आत्मा भी रोगों के पंजों से छूट करके मेरे वश में हो जाए। हे औषधियों, तुम्हारा विश्राम स्थान अश्वत्थ वृक्ष पर है और तुम्हारे निवास की योजना पर्ण वृक्ष पर की है। अगर तुम इस व्याधि पीड़ित पुरुष को व्याधियों के पास से मुक्त करके मेरे पास फिर ला करके दोगे तो पुरस्कार रूप में तुम्हें अनेक गायों की प्राप्ति होगी।
राजा लोग जिस प्रकार राजसभा में सम्मिलित होते हैं, उसी तरह जिस विप्र की संगति से सभी औषधियां एक साथ निवास करती हैं, उसे लोग भिषक कहते हैं। वह राक्षसों का विनाश करके व्याधियों को भगा देता है। इस व्याधिग्रस्त पुरुष के सभी दुख नष्ट करने के उद्देश्य से अश्य प्राप्त करा देने वाली, सोम संबद्ध ऊर्जा बढ़ाने वाली तथा अजस्विनी ऐसी सभी औषधियाँ मैंने प्राप्त कर ली हैं। धन लाभ की इच्छा करने वाली और तुम्हारे व्याधिग्रस्त आत्मा को अपने वश में करने वाली इन औषधियों को ये सभी शक्तियां हैं रुग्ण पुरुष, उसी प्रकार मेरे पास से बाहर निकल रही हैं, जिस प्रकार गोष्ठ में से गाय समस्त अव्ययों को अच्छी प्रकार समृद्ध करने वाली है औषधियों। ईष्कृति नामक तुम्हारी माता है और तुम स्वयं निष्कृति दूषित अव्ययों का निस्सारण करने वाली हो। तुम बहने वाली होकर भी तुम्हारे पंख हैं, रोगी के शीर में रोग निर्माण करने वाली जो बातें हैं उन्हें तुम बाहर निकाल देती हो। सभी प्रतिबंधकों को तुच्छ मान करके जिस प्रकार कुशल चोर गायों के गोश्त में प्रवेश करके गायों को भगा देता है, उसी प्रकार हमारी इन औषधियों ने रोगी के शीर में प्रवेश किया है और उसके शीर में जो कुछ पीड़ा थी उसे पूर्णतः बाहर निकाल दिया है। जिस समय औषधियों की शक्ति संपन्न बनाता हुआ मैं उन्हें अपने हाथ में धारण करता हूँ, उसी समय जीवंत पकड़े जाने के पूर्व ही जिस प्रकार मृग आदि के प्राण बचा करके भाग जाते हैं, उसी प्रकार व्याधियों का आत्मा ही विनष्ट हो जाता है। हे औषधियों, जिस व्याधि पीड़ित पुरुष के अंग प्रत्यंगों में और सभी संधियों में तुम प्रसृत हो जाती हो, उसके उन अंग और संधियों से अपने शिकारों के मध्य में पड़े रहने वाले उग्र हिंसक श्वापद की तथा तरह तुम उस व्याधि को दूर कर देती हो। हे ये क्षमा, चाश अथवा किकिडीविन इन पक्षियों की गई साथ तुम दूर उड़ जाओ, अर्थात वात के अंधड़ एवं कोहरे के साथ विनष्ट हो जाओ। तुम परस्पर एक दूसरे की सहायता करो, तुम आपस में वार्तालाप करो और फिर सभी एक मत होकर के मेरी उस प्रतिज्ञा की रक्षा करो। जिसमें फल लगते हैं और जिसमें नहीं लगते, जिसमें फूल प्रकट होते हैं और जिसमें नहीं प्रकट होते, वे सभी औषधियाँ बृहस्पति की आज्ञा होने पर हमें इस आपत्ति से मुक्त करें। शत्रुओं की शब्दों से निर्मित या वरुण द्वारा पीछे लगाई गई आपत्ति से वे मुझे मुक्त करें। उसी प्रकार यम के पाश बंधन से और देवों के विरुद्ध किए गए अपराधों से भी वे मुझे मुक्त करें। स्वर्गलोक से इधर उधर नीचे पृथ्वी पर अवतरण करती हुई औषधियों ने प्रतिज्ञा की कि जिस पुरुष को उसके जीवन की अवधि में हम स्वीकार करेंगी वह कभी विनष्ट नहीं होगा। ये सोम जिनका राजा है तथा जो बहुसंख्यक होकर शत प्रकारों की निपुणताओं से परिपूर्ण है, उन सभी औषधियों में तुम ही श्रेष्ठ हो और हमारी अभिलाषा सफल करने तथा हमारे हृदय को आनंद देने में भी समर्थ हो। ये सोम जिनका राजा है तथा जो औषधियाँ पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर इधर उधर बिखरी पड़ी हैं तथा तुम सभी बृहस्पति के आज्ञा हो जाने पर इस मेरे हाथ में ली गई औषधि की अपना अपना तेज समर्पित करो। भूमि के उदर में से तुम्हें खोद करके निकालने वाला मैं और जिसके लिए तुम्हें खोद कर निकालता हूँ, मैं रुग्ण पुरुष इन दोनों को किसी प्रकार का उपद्रव ना होने दो। उसी प्रकार हमारे द्विपाद तथा चतुष्पाद प्राणी
और अन्य जीव ये सभी तुम्हारी कृपा से निरोग रहें। हे औषधि लताओं, तुम में से जो मेरा यह वचन सुन रही हैं और जो यहाँ से दूर अंतर पर अपने अपने कार्य के निमित्त गई हैं, वे सभी और तुम एकत्र सम्मिलित होकर के मेरे साथ में ली हुई औषधि को अपना अपना तेज समर्पित करो। अपना राजा जो सोम, उसके पास सभी औषधियाँ सहमत होकर के प्रतिज्ञा करती हैं कि हे राजन, जिसके लिए ये ब्राह्मण कविराज हमें अभिमंत्रित करता है, उसे हम व्याधियों से पार करा देती हैं। हे औषधि, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। सभी वृक्ष तुम्हारे आज्ञाकारी सेवक हैं। वैसे ही जो हमें कष्ट देना चाहता है, वह हमारी आज्ञा का वशवर्ती दास बन करके रहे। आरोग्य सुभाषित मुक्तावली। सुख दुख का कर्ता व्यक्ति स्वयं ही होता है। ऐसा समझ करके कल्याणकारी मार्ग का ही अवलंबन लेना चाहिए, फिर भयभीत होने की कोई बात नहीं। परीक्षक विवेकी जन सारा सार विचार द्वारा ठीक ठीक परीक्षा करके हितकर मार्ग का सेवन करे, परंतु रजोगुण और तमोगुण से आवृत बुद्धि वाले लौकिक मनुष्य हित अहित का विचार न करके तत्काल प्रिय मालूम होने वाले आचार आदि का सेवन करते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। संपूर्ण प्राणियों की सभी चेष्टाएं सुख प्राप्त करने के लिए होती हैं और वह सुख बिना धर्म आचरण के प्राप्त हो नहीं सकता। अतः धर्म में प्रायण रहना चाहिए। जो आजीविका रहित, रोगों से ग्रस्त और शोक से पीड़ित है, ऐसे मनुष्यों को यथाशक्ति सेवा सहायता करनी चाहिए। कीड़े मकोड़ और चींटे आदि सभी प्राणियों को सदा अपने ही समान देखें, अर्थात सब में आत्म बुद्धि रखें। देवता, गौ, ब्राह्मण, वृद्ध, वयोवृद्ध, शील वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, वैद्य, राजा और अतिथि, इनका यथा योग्य सम्मान करें। याचकों को भी विमुख न जाने दें। कठोर वचन कहकर के उनका तिरस्कार नहीं करें। अपकार प्रायण शत्रु के साथ भी उपकार ही करें। प्रसंग आने पर हितकारी, थोड़े कानों को प्रिय और मीठे लगने वाले तथा वाद विवाद रहित वचनों को बोलना चाहिए। अपने पास आने वालों के साथ प्रथम स्वयं ही बोलना चाहिए, उनके बोलने की अपेक्षा न करें। सदा हंसमुख रहें। शील विनय से संपन्न, दयावान और कोमल चित्त वाला रहें। अरे मूर्ख मनुष्य, क्या तुम मृत्यु से डरे हो? डरे हुए को क्या मृत्यु छोड़ देती है? क्या ऐसे समझ रहे हो? तो ये तुम्हारी मूर्खता है। मृत्यु तो सबको काल का ग्रास बना देती है। वह तो जो जन्म ही नहीं लेता, उसी को नहीं पकड़ती है। इसलिए ऐसा प्रयत्न करो जिससे पुनः जन्म ही ना लेना पड़े। जैसे नगर का स्वामी नगर की रक्षा में और साथ ही रथ की रक्षा में तत्पर रहता है, वैसे ही बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह शरीर की रक्षा के कार्यों में तत्पर रहे। अपनी जीविका को चलाने के लिए उन्हीं कर्मों को करे जो धर्म के विरुद्ध ना हो। जो मनुष्य शांत रहते हुए सद्ग्रंथों का अध्ययन और उसमें बताए गए सत्कर्मों को करते हैं, वह सुख प्राप्त करते हैं। इस लोक और परलोक में हित चाहने वाले लोगों को अप्रशस्त अर्थात निंदित तथा जल्दबाजी के कार्यों को मन, वचन तथा कर्म से भी नहीं करना चाहिए। प्रत्येक कार्य धर्म के अनुकूल तथा सोच विचार करके करना चाहिए। लोभ, शोक, भय, क्रोध, अहंकार, निर्लज्जता, ईर्ष्या, वासना में प्रेम, दूसरों के धन को हड़पने की इच्छा आदि मानसिक वेगों को रोकना चाहिए। अत्यंत कठोर वचन, चुगली, झूठ और असमय पर बोलना, इन वचन के वेगों को रोकना चाहिए। किसी को पीड़ा पहुँचाने वाले कर्म, पर स्त्री में रति, चोरी और हिंसा, इन शारीरिक वेगों को रोकना चाहिए। इस प्रकार शारीरिक, मानसिक तथा वाचिक
इन 3 वेगों के रोकने से मनुष्य मन, वचन और कर्म से होने वाले पापों से बचता है, पुण्य प्राप्त करता है और धर्म, अर्थ तथा काम के फलों का सुख से उपभोग करता है। जानबूझ करके की जाने वाली गलतियों को त्यागना, इंद्रियों का संयम करना, ठीक ठीक ध्यान रखना, देश काल और अपने आप को समझना तथा सदाचार से चलना आदि ये सब आगंतुक रोगों से बचने के मार्ग हैं। बुद्धिमान मनुष्य को रोग उत्पत्ति के पूर्व ही ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि रोगों की उत्पत्ति ही ना हो और अपना स्वस्थ बना रहे। जो पुरुष बुद्धि, विद्या, अवस्था, शील, धैर्य, स्मरण शक्ति और ठीक ठीक ध्यान रखने वाले, वृद्धों की सेवा में तत्पर रहने वाले, लोगों के स्वभाव को शीघ्र समझने वाले, मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्त रहने वाले, सुंदर सब जीवों पर दया दृष्टि रखने वाले, सत्य परामर्श देने वाले हों तथा जिनकी गाथा सुनने से और जिनका दर्शन करने से पुण्य होता हो, ऐसे महापुरुषों का साथ करना चाहिए। तृष्णा ही समस्त रोगों या दुखों का कारण है, अतः सब प्रकार की तृष्णाओं का त्याग करना ही संपूर्ण दुखों का नाश करना है। जिस प्रकार से रेशम का कीड़ा अपनी मृत्यु के कारण स्वरूप रेशम के जाल का स्वयं निर्माण करता है और अंत में दुख को प्राप्त करता है, उसी तरह मूर्ख लोग स्वयं तृष्णा करते हैं और दुख भोगते हैं। हितकारी आहार और विहार सेवन करने वाला, विचारपूर्वक काम करने वाला, काम क्रोध आदि विषयों में आसक्त न रहने वाला, सभी प्राणियों पर सम दृष्टि रखने वाला, सत्य बोलने में तत्पर रहने वाला, सहनशील और आप्त पुरुषों की सेवा करने वाला मनुष्य रोग रहित रहता है। सुख देने वाली मति, सुखकारक वचन और सुखकारक कर्म, अपने अधीन मन तथा शुद्ध पाप रहित बुद्धि जिसके पास है और जो ज्ञान प्राप्त करने, तपस्या करने और योग सिद्ध करने में तत्पर रहता है, उसे शारीरिक और मानसिक कोई भी रोग नहीं होते। वह सदा स्वस्थ और दीर्घायु बना रहता है। आरोग्य अंक, स्वस्थ रहने की रामबाण दवा। 84 लाख योनियों से भटकता हुआ प्राणी भगवत कृपा से मनुष्य योनि प्राप्त करता है। मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है अपना कल्याण करना, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। मनुष्य योनि के अतिरिक्त सभी योनियों में जीव अपने कर्म के अनुसार केवल भोग भोगता है। मात्र मनुष्य को ही विवेक और कर्म करने की सामर्थ्य ईश्वर कृपा से प्राप्त है। पर यह सामर्थ्य भी पूरी तरह सफल तभी होती है जब शरीर और मन दोनों पूर्ण स्वस्थ होते हैं। इसके लिए व्यक्ति को सावधान रहने की आवश्यकता है। शरीर की प्रकृति तो स्वस्थ रहने की ही है। हम अपनी असावधानी के कारण अस्वस्थ हो जाते हैं। कभी कभी प्रारब्धवशात अपने पूर्वकृत पापों के कारण भी व्यक्ति आकस्मिक रूप में किसी न किसी रोग से ग्रस्त हो जाता है। अपने शास्त्रों में ऋषि महर्षियों द्वारा सदाचार और शौचाचार के अंतर्गत मानव मात्र के लिए जीवनचर्या और दिनचर्या प्रस्तुत की गई है, जिसका पालन कर्तव्य बुद्धि से करने पर लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। अर्थात लोक में तो व्यक्ति स्वस्थ रहकर सुखी हो सकता है और परलोक में पुण्य की प्राप्ति करके अपने कल्याण पथ का पथिक बन सकता है। वास्तव में अपने शास्त्रों में कर्तव्य अकर्तव्य के जो विधान हैं वे भगवत आज्ञा होने के कारण विश्वास पूर्वक आस्था के साथ पालन करने पर लोक में स्वास्थ्य आदि के लिए परम उपयोगी होते हुए मनुष्य को भगवत प्राप्ति की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। आचारा परमो धर्म, आचार विचार परम धर्म हैं। सदाचार में लगे मनुष्य का शरीर स्वस्थ, मन शांत और बुद्धि निर्मल होती है।
एवं उसका अंतःकरण शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण ही वस्तुतः भगवान जी के चिंतन और ध्यान के योग्य होता है। उसी में भगवान जी का स्थिर आसन लगता है। इसलिए मनुष्य को शास्त्रोक्त आचार जानना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। मनु महाराज कहते हैं, श्रुति और स्मृति में कथित अपने नित्य कर्मों के अंगभूत धर्म का मूल सदाचार का सावधानी पूर्वक सेवन करना चाहिए। आचार धर्म का पालन करने से मनुष्य आयु, इच्छा के अनुरूप संतति और अक्षय धन को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, सदाचार से अल्प मृत्यु आदि का भी नाश होता है। जो पुरुष दुराचारी हैं, उसकी लोक में निंदा होती है, वह सदा दुख भोगता रहता है तथा रोगी और अल्पायु कम उम्र वाला होता है। विद्या आदि सब गुणों से हीन पुरुष भी यदि सदाचारी और श्रद्धावान तथा ईर्ष्या रहित होता है तो वह भी 100 वर्षों तक जीता है। यहाँ श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास आदि ग्रंथों और वैदिक सिद्धांतों के आधार पर तथा वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके शास्त्रोक्त जीवनचर्या तथा दिनचर्या प्रस्तुत है, जिसका पालन करने पर स्वस्थ आदि भौतिक लाभ के साथ साथ आध्यात्मिक और परमार्थिक लाभ की प्राप्ति भी हो सकेगी। सबसे पहले है प्रातः जागरण। पूर्ण स्वस्थ रहने के कारण कल्याणकामी व्यक्ति को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्य उदय से 3 घंटे से 1.5 घंटे तक पूर्व शैया त्याग कर देनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त की बड़ी महिमा है। इस समय उठने वाले का स्वास्थ्य, धन, विद्या, बल और तेज बढ़ता है। जो सूर्य उगने के साथ सोता है उसकी उम्र और शक्ति घटती है तथा वह नाना प्रकार के बीमारियों का शिकार होता है। प्रातःकाल उठते ही शयन शैया पर सर्वप्रथम करतल अर्थात दोनों हाथ की हथेलियों के दर्शन का विधान है। करतल का दर्शन करते हुए इस प्रकार से कहना चाहिए, कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य में सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस श्लोक में धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी तथा विद्या की अधिष्ठात्री सरस्वती और कर्म क्षेत्र के अधिष्ठाता ब्रह्मा की स्तुति की गई है। कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। इस मंत्र का आशय है कि मेरे कर हाथ के अग्रभाग में भगवती लक्ष्मी का निवास है। कर अर्थात हाथ के मध्य भाग में सरस्वती तथा हाथ के मूल भाग में ब्रह्मा निवास करते हैं। प्रभात काल में मैं अपनी हथेलियों में इनका दर्शन करता हूँ। इससे धन और विद्या की प्राप्ति के साथ साथ कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। भगवान वेदव्यास ने कर उपलब्धि को मानव का परम लाभ माना है। इस विधान का आशय यह भी है कि प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम दृष्टि और कहीं न जाकर के अपने करतल में ही देव दर्शन करे, जिससे वृत्तियां भगवत चिंतन की ओर प्रवृत्त हों। यथासाध्य उस समय भगवान जी का स्मरण और ध्यान भी करना चाहिए तथा भगवान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि दिन भर मेरे में सुबुद्धि बनी रहे, शरीर तथा मन में शुद्ध सात्विक कार्य हों, भगवान जी का चिंतन कभी नहीं छूटे। इसके लिए भगवान जी से बल मांगे और आत्मा द्वारा ये निश्चय करें कि आज दिन भर में कोई भी बुरा कार्य नहीं करूँगा, भगवान जी को याद रखते हुए भले कार्यों को ही करूँगा। शैया से भूमि पर पांव रखने के पूर्व पृथ्वी माता की प्रार्थना करनी चाहिए।
समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श समस्व में। इस श्लोक में धरा अर्थात धरती माता को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में संबोधित किया गया है तथा पाद स्पर्श के लिए उससे क्षमा प्रार्थना की गई है। उषापान। प्रातःकाल सूर्य उदय के पूर्व मल मूत्र के त्याग करने से पहले जल पीने की भी विधि है। रात्रि में ताम्र पात्र में ढक करके रखा हुआ जल प्रातःकाल कम से कम आधा लोटा तथा संभव हो तो 1.25 लोटा तक पीना चाहिए। इसे उषापान कहते हैं। इससे कफ, वायु एवं पित्त त्रिदोष का नाश होता है तथा व्यक्ति बलशाली एवं दीर्घायु हो जाता है। दस्त साफ होता है, पेट के विकार दूर होते हैं, बवासीर, प्रमेह, मस्तक वेदना, शोथ और पागलपन आदि रोग मिट जाते हैं। बल, बुद्धि और ओज बढ़ता है। आगे है मलमूत्र त्याग। इसके बाद मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। मलमूत्र का त्याग करते समय सिर को कपड़े से ढक लेना चाहिए तथा ऊपर नीचे के दांतों को जोर से सता करके रखना चाहिए। इससे दांत बहुत मजबूत होते हैं और बहुत दिनों तक चलते हैं। दांतों की कोई बीमारी नहीं होनी पाती। मलमूत्र का त्याग करते समय मौन रहना चाहिए। चोटी अर्थात शिखा खुली रहनी चाहिए एवं ज़्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए। यदि कब्ज अधिक हो तो कब्ज दूर करने के उपचार आहार आदि के द्वारा अथवा सामान्य औषधि के द्वारा कर लेने चाहिए। सामान्यतः पेशाब करके पानी से मूत्रनली को जरूर धोना चाहिए। मल त्याग के बाद मिट्टी से गुदा, लिंग आदि जरूर धो लें। इससे बवासीर की बीमारी नहीं होती। हिंग को 1 बार, गुदा को कम से कम 3 बार मिट्टी लगा करके धो लेना चाहिए। बाएं हाथ को 10 बार और दोनों हाथों को मिला करके 7 बार मिट्टी लगा करके अच्छी तरह धोएं तथा पैर भी धोने चाहिए। शौच के बाद 12 कुल्ले तथा लघु शंका के बाद 4 कुल्ले करने का विधान है। यह क्रिया शौचाचार के अंतर्गत आती है। मनुष्य को किन वेगों को रोकना चाहिए तथा किन वेगों को नहीं रोकना चाहिए, इस संबंध में आयुर्वेद में कहा गया है कि लोभ, शोक, भय, क्रोध, अहंकार, निर्लज्जता, अतिराग, दूसरे का धन लेने की इच्छा आदि मानस वेगों को रोकना चाहिए, किंतु मल मूत्र आदि के वेग को रोकना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। आगे हैं दंत धामन। शौच निवृत्ति के पश्चात व्यक्ति को दातुन और मंजन से दांतों को साफ करना चाहिए। आजकल दांतों को साफ करने के लिए ब्रश का प्रयोग लोग अधिक करते हैं, परंतु नीम तथा बबूल आदि की दातुन दांतों की सुरक्षा के लिए अधिक लाभप्रद है। रविवार, एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, व्रत और श्राद्ध आदि दिनों में दातन करने का निषेध है। अतः इन दिनों में केवल शुद्ध मंजन से ही दांत साफ करने चाहिए। दांत साफ करने के बाद जीभ से जीभ भी साफ कर लेनी चाहिए। आगे हैं व्यायाम और वायु सेवन। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, कार्य करने की सामर्थ्य बनाए रखने के लिए, पाचन क्रिया तथा जठर अग्नि को ठीक रखने के लिए, शरीर को सुगठित, सुदृढ़ और सुडौल बनाने की दृष्टि से अपने आयु, बल, देश और काल के अनुरूप नियमित रूप से योगासन अथवा व्यायाम अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति सामान्यतः बीमार नहीं होते और उन्हें औषधि सेवन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।
सुबह और शाम को नित्य खुली ताजी और शुद्ध हवा में अपनी शक्ति के अनुसार थकान ना मालूम होने तक साधारण चाल से घूमना चाहिए। नियम पूर्वक कम से कम 2-3 किलोमीटर तक घूमना चाहिए। प्रौढ़ अवस्था में टहलना भी एक प्रकार का व्यायाम है। नियम पूर्वक घूमने के व्यायाम से और शुद्ध वायु सेवन से शरीर को बहुत लाभ पहुंचता है। आगे है अभ्यंग तेल मालिश। जरा, श्रम तथा वात के विनाशार्थ और शरीर की दृढ़ता, पुष्टि, दृष्टि वृद्धि के लिए नित्य तेल की मालिश करनी चाहिए। सिर, कान और पांव के तलवों में तेल की मालिश का विशेष लाभ है। कान में तेल डालने से कान के रोग, ऊंचा सुनना, बहरापन आदि विकार नहीं होते। सिर की मालिश से कानों को और कानों की मालिश से पाँव को लाभ पहुंचता है तथा पाँव की मालिश से नेत्र रोगों का तथा नेत्रों के अभ्यंग से दंत रोगों का शमन होता है। रोज सारे बदन में तेल लगाने पर बड़ा लाभ होता है। गले के नीचे तक सरसों का तथा मस्तक पर तिल आदि का तेल लगावें। सिर का ठंडा रहना और पैर का गर्म रहना अच्छा है। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, सूर्य की संक्रांति, व्रत तथा श्राद्ध आदि के दिन तेल ना लगावें। आगे है शौर क्रिया। एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य की संक्रांति, शनिवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, व्रत तथा श्राद्ध आदि दिनों को छोड़ करके किसी भी दिन शौर, दाढ़ी, नख छेदन आदि कराया जा सकता है। सामान्यतः सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शौर कर्म के लिए विशेष रूप से प्रशस्त हैं, परंतु एक संतान वाले व्यक्ति को सोमवार को शौर नहीं कराना चाहिए। आगे हैं स्नान। व्यक्ति को प्रतिदिन मंत्रपूत स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए, तभी वह मंत्र जप, संध्या वंदन, स्तोत्र आदि पाठ तथा भगवत दर्शन, चरणामृत ग्रहण करने का अधिकारी बनता है। गंगा आदि पवित्र नदियों में, बहते हुए नद तथा निर्मल तालाब में स्नान करना उत्तम पक्ष है। शरीर की अंगोछे और हाथ से मल मल कर खूब नहाना चाहिए। नहाते समय ऐसा निश्चय करें कि मेरे शरीर के मैले के साथ ही मन का मैल भी धुल रहा है और इस समय भगवान जी का नाम उच्चारण अवश्य करते रहना चाहिए। स्नान करते समय पहले मस्तक पर जल डालना चाहिए। जर, अतिसार आदि रोगों में, पसीने में, दौड़कर आने पर तथा भोजन के तुरंत बाद नहीं नहाना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान से जठर अग्नि बढ़ती है, आयु, बल और पुष्टि की वृद्धि होती है। खुजली, मल, पसीना तथा प्यास, दाह, दुस्वप्न आदि नष्ट हो जाते हैं। रूप, कांति, तेज आदि की वृद्धि होती है। स्नान करके अंग पोंछने के बाद धोया हुआ शुद्ध सफ़ेद कपड़ा पहने। पूजा के समय ऊनी तथा जिसमें हिंसा ना होती हो ऐसा वस्त्र पहनना उत्तम है। दूसरे का पहना हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। लुंगी अर्थात बिना लांग का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। मुक्त कक्षो महधमा, बल्कि धोती धारण करके संध्या पूजन आदि कर्म करने चाहिए। नहाने के बाद सिर के केशों को कंदोस से ठीक कर लें, जिसमें कोई जीव जंतु या कूड़े का कण सिर पर ना रहने पाए। सिर पर कंघी करने से बुद्धि का विकास होता है।
आगे है नित्य अभिवादन। घर में माता पिता, गुरु, बड़े भाई आदि जो भी अपने से बड़े हों उनको नित्य नियम पूर्वक प्रणाम करें। नित्य बड़ों को प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध उपसेविन चत्वारि तस्य वर्धनौ आयुर्विद्या यशो बलम। शिखा अर्थात चोटी और सूत्र अर्थात जिनेऊ को के बिना जो देव कार्य किए जाते हैं वे सदा निष्फल होते हैं। विशिखो व्य अपवितश्च यत् करोति न तत्कृतम्। आगे है तिलक धारण। संध्यावंदन तथा पूजन आदि के पूर्व मस्तक पर भस्म, चंदन या कुमकुम से अपने अपने संप्रदाय के अनुसार त्रिपुंड अथवा उधरपुंड आदि तिलक करना चाहिए। तिलक धारण करने की बड़ी महिमा है। तिलक के ना करने पर स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय और पितृ तर्पण ये सभी कर्म निष्फल होते हैं। भस्मी भवति तत्सर्वम। आगे हैं संध्या तर्पण एवं इष्ट देव का पूजन। द्विज को यथा साध्य त्रिकाल प्रातः, मध्याह्न तथा सायं संध्या करनी चाहिए। कम से कम 2 काल की संध्या तो अवश्य करनी चाहिए। जो द्विज प्रतिदिन प्रमादवश संध्या नहीं करता वह महान पापी माना जाता है और उसे भयानक नरक यातना भोगनी पड़ती है। संध्या के बाद कम से कम 1 माला गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। देवता, ऋषि और पितरों की तृप्ति के लिए प्रतिदिन तर्पण करें। नित्य अपने इष्ट देव की मानस एवं बाह्य पूजा तथा स्तोत्र पाठ आदि करने चाहिए। जिनको संध्या गायत्री करने का अधिकार नहीं है ऐसे लोग नित्य नियम पूर्वक अपने अपने इष्ट देव की पूजा प्रार्थना अवश्य करें। पूजा की पूर्णता चित्त की एकाग्रता पर निर्भर होती है। अतः मन को सब तरफ से हटा करके एकाग्र चित्त होकर के प्रभु में लगाना चाहिए। तीसरा आगे हैं पंच महायज्ञ। शास्त्रों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 5 महायज्ञ करने का विधान है। इसके अंतर्गत स्वाध्याय अर्थात ब्रह्म यज्ञ, तर्पण अर्थात पितृ यज्ञ, हवन अर्थात देव यज्ञ, पंचबली अर्थात भौम यज्ञ तथा अतिथि पूजन अर्थात नरी यज्ञ, ये 5 यज्ञ आते हैं। बलि वैश्य देव तथा पंचबली में ही ये समाहित हैं। अतः इसे प्रतिदिन करना चाहिए। आगे है चरणामृत ग्रहण। पूजन आदि से निवृत्त होकर के तुलसी दल से युक्त प्रभु का चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। तुलसीदास चरणामृत की बड़ी महिमा है। भगवान जी का चरणामृत भक्तों के सभी प्रकार के दुख और रोग का नाश करता है और संपूर्ण पापों का शमन करता है। इस प्रकार से चरणोदक पान करने का विधान है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पूजन, भोजन तथा आचमन आदि कृत्यों में तुलसी दल का विशेष महत्व माना गया है। आगे है भोजन। भोजन तैयार हो जाने पर सर्वप्रथम बलि वैश्य देव तक भगवान जी का भोग लगाना चाहिए। भगवान जी के भोग में तुलसी दल छोड़ने का विधान है।
तुलसी दल का विशेष महत्व बताया गया है। इसका वैज्ञानिक रहस्य यह है कि भोजन में तुलसी दल डालने से न्यून अति न्यून परिमाण में विद्यमान अन्न की विषाक्तता तुलसी के प्रभाव से शमित हो जाती है। तुलसी दल संपर्क अन्न संभवती निर्विषम। अतः जब भी भोजन करें तो पहले भगवान जी को निवेदन करके प्रसाद रूप से ही ग्रहण करें। पैरों को धो करके भली भांति कुल्ला करके हाथ मुंह धो करके भोजन करना चाहिए। भोजन करने से पूर्व घर पर आए अतिथि का सत्कार करें। फिर अपने घर में आई विवाहिता कन्या, गर्भिणी स्त्री, दुखनी, वृद्धा और बालकों को भोजन करा करके अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। इन सब को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन करता है वे पाप में भोजन करता है। जिस प्रकार संध्या वंदन तथा अग्निहोत्रादि प्रातः सायं 2 बार करने की विधि है, उसी प्रकार भोजन भी गृहस्थ को प्रातः सायं 2 बार ही करना चाहिए। भोजन से पूर्व भोजन पात्र का परिसेचन अर्थात चारों ओर जल का मंडल करना चाहिए, जिससे कीट आदि भोजन की थाली से दूर रहें। भोजन प्रारंभ करने के पूर्व लवण रहित 3 ग्रास ओम भूपत्ते स्वाहा, ओम भवनपत्ते स्वाहा, ओम भूतानां पत्ते स्वाहा, इन 3 मंत्रों से थाली से बाहर दाईं ओर निकाल करके रखना चाहिए तथा इन्हीं मंत्रों से जल भी छोड़ना चाहिए। इन 3 ग्रासों में पृथ्वी, भवन मंडल तथा संपूर्ण प्राणियों को तृप्त करने की भावना है। तदनंतर भोजन प्रारंभ करने के पूर्व लवण रहित 5 छोटे छोटे ग्रासों को ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, इन 5 मंत्रों से मुंह में लेने चाहिए। इन 5 ग्रासों के द्वारा आत्म स्वरूप ब्रह्म के प्रीत्यार्थ जठर अग्नि में आहुति प्रदान करने का भाव है। भोजन के पूर्व ओम अमृतोपस्तर्नमसि स्वाहा इस मंत्र से आचमन करें। इसका तात्पर्य है कि मैं अपने भोजन को अमृत रूपी बिछावन आधार प्रदान करता हूँ। इसके बाद मौन होकर के प्रसन्न मन से खूब चबा चबा करके भोजन करें। आयुर्वेद के अनुसार 1 ग्रास को लगभग 32 बार चबाना चाहिए। जो अन्न को चबा कर नहीं खाता उसके दांत कमजोर हो जाते हैं, तो दांतों के बदले उसकी आंतड़ियों को काम करना पड़ता है, जिससे अग्नि मंद हो जाती है। कहा गया है कि अन्न के 2 भाग जल और वायु के 1-1 भाग द्वारा उदर की पूर्ति करनी चाहिए। भोजन करते समय जल नहीं पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आवश्यकता के अनुसार जल पीना हो तो भोजन के मध्य में थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। भोजन के अंत में जल पीना उचित नहीं है। भोजन के कम से कम 1 घंटे बाद इच्छा अनुसार जल पीना चाहिए। भोजन के अंत में ओम अमृत पिधानमसि स्वाहा मंत्र बोल करके आचमन करें। इनका तात्पर्य है कि मैं अपने भोजन प्रसाद को अमृत से आच्छादित करता हूँ। अप्रसन्न मन से बिना रुचि के भूख से अधिक और अधिक मसालों वाला चटपटा भोजन शरीर के लिए हानिकारक होता है। भोजन ना तो इतना कम होना चाहिए जिससे शरीर की शक्ति घट जाए, और ना इतना अधिक होना चाहिए कि जिसे पेट पचा ही नहीं सके। बहुत प्यास लगी हो, पेट में दर्द हो, शौच की हाजत हो,
अथवा बीमार हो, ऐसे समय भोजन नहीं करें। अपवित्र स्थान में, संध्या काल में, गंदी जगह पर, फूटी थाली आदि में भोजन नहीं करें। भोजन बनाने और परोसने वाला मनुष्य दुराचारी, व्याभिचारी, चुगलखोर, छूत का रोगी, कोढ़ और खाज खुजली का रोगी, क्रोधी, वैरी और शोक से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। जिस आसन पर भोजन करने बैठे उसे पहले झाड़ लेना चाहिए और सुखासन में बैठ करके भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय गुस्सा नहीं हो, कटु वचन नहीं कहें, भोजन में दोष ना बतावें, रोवें नहीं, शोक नहीं करें, जोर से नहीं बोलें, किसी दूसरे को ना छुएं, वाणी का संयम करके अनिषिद्ध अन्न का भोजन करें, अन्न की निंदा ना करें, बहुत गर्म तथा बहुत ठंडी चीज दांतों से चबा करके ना खाएं, अधिक तीखा, अधिक कड़वा, अधिक नमकीन, अधिक गरम, अधिक रूखा, अधिक तेज भोजन राजसी है और अध कच्चा, रसहीन, दुर्गंध युक्त, बासी और जूठा अन्न तामसी है। राजसी तामसी अन्न का, मांस, मध्य का तथा शास्त्र निषिद्ध अन्न का त्याग करना चाहिए। भोजन के आदि में अदरक को कतर करके उसके साथ थोड़ा नमक मिला करके खाना अच्छा है। जीभ के स्वादवश अधिक खा लेना उचित नहीं है। एक थाली में 2 आदमी ना खाएं। इस प्रकार एक कटोरे या गिलास में दूध या पानी ना पिएं, सोए हुए ना खाएं, दूसरे के हाथ से ना खाएं, दूसरे के आसन अथवा गोद में लेकर अन्न ना खाएं। तांबे के बर्तन में दूध नहीं रखें। जिस दूध में नमक गिर गया हो उसे कभी नहीं पिएं। पीतल के बर्तन में खट्टी चीज रखकर ना खाएं। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि दिनों को व्रत रखना चाहिए। व्रत के दिन निराहार रहें या परिमित आहार करें, केवल जल पीना अच्छा है। अपवित्र अवस्था में स्त्री का स्पर्श किया हुआ, पक्षी का खाया हुआ, कुत्ते का छुआ हुआ, गाय का सूंघा हुआ, कीड़ा, लार, थूक आदि पड़ा हुआ, अपमान से मिला हुआ तथा वैश्या, कलाल, कृतघनी, कसाई और राजा का अन्न नहीं खाना चाहिए। भोजन चौके की व्यवस्था में धूल और दुर्गंध रहित प्रकाश युक्त शुद्ध हवादार स्थान में भोजन बनाना चाहिए। चारों ओर से घिरी हुई जगह में बैठ करके भोजन करना चाहिए। प्राचीन काल से ही अपने यहाँ चौके की व्यवस्था पर बहुत ध्यान दिया जाता रहा है। चौके के भीतर जो वैज्ञानिकता है उसे आजकल लोग भूलते जा रहे हैं। चौका 4 प्रकार की शुद्धियों का समुच्चय है और भोजन में इन चारों प्रकार की शुद्धियों की आवश्यकता है। इससे किया गया भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ तथा मन को पवित्र बनाता है। ये 4 शुद्धियाँ हैं। पहली है क्षेत्र बुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, दूसरी है द्रव्य शुद्धि, तीसरी है काल शुद्धि और चौथी है भाव शुद्धि। पहली क्षेत्र शुद्धि। भोजन करते समय हमें क्षेत्र या स्थान को शुद्धि पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक स्थान पर वायुमंडल, वातावरण, पर्यावरण हमारे मन तथा तन को जब प्रभावित करता है तो हमारे भोजन को भी प्रभावित करेगा ही। यदि किसी व्यक्ति को मरघट या शमशान भूमि अर्थात किसी अपवित्र स्थान में भोजन कराया जाए और उसी व्यक्ति को उपवन या किसी पवित्र स्थान पर भोजन कराया जाए तो इन दोनों स्थानों के भोजन पाचन में पर्याप्त अंतर का अनुभव होगा। इसी प्रकार बाजारों में, गलियों आदि में के आसपास कूड़ा कचरा और उन पर भिन भिनाती मक्खियाँ
मच्छर तथा खाद्य पदार्थों का जहाँ धूल जमी हो, ऐसे दूषित स्थानों पर जब व्यक्ति चाट पकौड़ी मिष्टान आदि खाता पीता है तो कदाचित वह भूल जाता है कि ऐसे स्थानों पर पर्यावरण पर्याप्त दूषित है। ऐसे वातावरण में बैक्टीरिया कीटाणु भोजन के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जो शरीर में रुग्णता पैदा करते हैं। चोके की व्यवस्था के अंतर्गत ये क्षेत्र शुद्धि स्वास्थ्य के लिए अत्यंत वैज्ञानिक और लाभदायक है। प्राचीन परंपरा के अनुसार चोके में अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश निषिद्ध रहता था। केवल अधिकृत व्यक्ति ही भोजन छूने के अधिकारी होते थे। दूसरा है द्रव्य शुद्धि। द्रव्य भी हमारे भोजन पर बड़ा असर डालता है। अनीति, अनाचार और बेईमानी आदि अधर्म के साधनों के धन से बनाया गया भोजन हमारे तन तथा मन को प्रभावित करता है। ऐसा भोजन हमारे परिणामों को सात्विक कभी भी नहीं बना सकता। तीसरा है काल शुद्धि। काल या समय का भी भोजन पर प्रभाव पड़ता है। जो लोग समय पर भोजन नहीं करते ये अक्सर उदर संबंधी व्याधियों से सदा पीड़ित रहते हैं। भूख लगने पर भोजन करना भोजन का सर्वोत्तम समय है तथा नियमित समय से भोजन करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। गृहस्थ के लिए सूर्य रहते दिन में भोजन करना चाहिए तथा दूसरे समय का भोजन सूर्य अस्त के बाद करने की विधि है। मानव को हितकर भोजन उचित मात्रा में उचित समय पर करना चाहिए। चौथा है भाव शुद्धि। भोजन पर भावनाओं का भी गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को निरोग रहने के लिए भोजन शुद्ध भाव से करना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, उत्तेजना, चिंता, मानसिक तनाव, भय आदि की स्थिति में किया गया भोजन शरीर के अंदर दूषित रसायन पैदा करता है, जिसके फलस्वरूप शरीर विभिन्न रोगों से घिर जाता है। शुद्ध चित्त से प्रसन्नतापूर्वक किया गया आहार शरीर को पुष्ट करता है। कुत्सित विचारों एवं भावों के साथ किए गए भोजन से व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। इसके साथ ही भोजन बनाने वाले व्यक्ति के भी भाव शुद्ध होने चाहिए। उसे भी ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। इस प्रकार इन चारों शुद्धियों के साथ यदि भोजन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मन भी निर्मल रहेगा और शरीर भी निरोगी रहेगा। आगे है भोजन सामग्री की शुद्धता। भोजन सामग्री की शुद्धता और पवित्रता पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। भोजन के कच्चे सामान आटा, दाल, घी, मसाला आदि स्वच्छ और साफ बर्तनों में ढक करके रखने चाहिए। बिना ढके बर्तनों में चूहे घुस जाते हैं और वे वहाँ मलमूत्र का त्याग करते हैं। चूहों के मलमूत्र में भयानक विष होता है। खुले बर्तनों में दूसरे जानवर भी घुस करके सामान को गंदा कर देते हैं। चौके में भोजन बना करके जिन बर्तनों में रखा हो उन्हें ढक करके रखना चाहिए। दूध, दही, मिठाई आदि पदार्थ ऐसे स्थानों पर रखने चाहिए जिससे उन पर मक्खी मच्छर ना बैठ पाए। पंगत में भोजन करने बैठे तो सबके साथ उठना चाहिए। भोजन के बाद कृत्य। भोजन करने के अनंतर दांतों को खूब अच्छी तरह साफ करना चाहिए ताकि उनमें अन्न का एक भी कण न रह जाए। अन्न कण दांतों में रह जाने पर दांत कमजोर हो जाते हैं तथा उससे पायरिया का रोग भी हो जाता है। दांतों के बीच में यदि फांक हो जाए तो उन्हें नीम आदि के तिनके से निकाल करके अच्छी तरह धो लेना चाहिए। अपने शास्त्रों में भोजन के अनंतर 16 कुल्ले करने का विधान है।
कुल्ला करते समय मुंह में पानी रख करके 10-15 बार आँखों को जल के छींटे दे करके धोना चाहिए। दिन में जितनी बार मुंह में पानी लें उतनी बार यदि ये क्रिया की जाए तो आँखों में बड़ा लाभ होता है। भोजन के उपरांत लघु शंका का भी तुरंत करनी चाहिए। यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे मूत्र संबंधी बीमारी का बचाव होता है। भोजन के बाद दौड़ना, कसरत करना, तैरना, नहाना, घुड़सवारी करना, स्त्री संग करना और तुरंत ही बैठ करके काम करने लगना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। भोजन के बाद लगभग 100 कदम चलना चाहिए तथा चलने के बाद लगभग 10 मिनट दोनों घुटने पीछे मोड़ करके वज्र आसन में बैठना चाहिए। तदंतर विश्राम की मुद्रा में सीधे लेट करके 8 श्वास तथा दाहिनी करवट में 16 श्वास, बाईं करवट लेट करके 32 श्वास लेने की विधि है। इससे पाचन क्रिया ठीक रहती है तथा यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभप्रद है। शयन। रात में भोजन करने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए। सोने से पूर्व सद्ग्रंथों का स्वाध्याय और भगवान जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। सोने के पूर्व लघु शंका आदि से निवृत्त होकर के हाथ पैर धो करके उन्हें भली भांति पोंछ करके स्वच्छ बिछावन पर पूर्व या दक्षिण की ओर सिर करके सोना चाहिए। हवादार घर जिसमें भगवान जी के चित्र टंगे हों शयन के लिए उत्तम स्थान माना गया है। भगवान जी का ध्यान करके बाईं करवट सोना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। सामान्यतः 6-7 घंटे सोने पर नींद पूरी हो जाती है। अभ्यास कर लेने पर 6 घंटे से कम भी सोया जा सकता है। सोने के समय मुंह ढक करके या मोजा पहन करके नहीं सोना चाहिए। रात में जल्दी सोना तथा प्रातःकाल जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए विशेष लाभप्रद है। शयन का स्थान हवादार, स्वच्छ तथा साफ होना चाहिए।